अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो रिगार्डिंग प्लान ऑफ एक्शन है कि जो हम सेक्शन 3 के प्लान ऑफ एक्शंस लिख रहे हैं आजकल और वो रिजेक्ट हो रहे हैं कंटिन्यूसली। तो हमें किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है वो इफेक्टिव हो और अमेजोन तक प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जाए और हमारा जो अकाउंट है वो एज सुन एज पॉसिबल रीइंस्टेट हो जाए। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी रीजंस है हमारे प्लान ऑफ एक्शन की रिजेक्शन की। और मतलब बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जो कि वीक एरियाज होते हैं जिनके ऊपर वर्किंग सही तरह से नहीं हुई होती और जो हम अपील में लिख रहे होते हैं एज इट इज वो हमने अपने अकाउंट पर इम्प्लीमेंट नहीं किया होता। और इसके अलावा मतलब ये कि प्लान ऑफ एक्शन को हम बिल्कुल कंसाइज और मतलब अमेजोन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं बनाते। ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसी बना दी जाए जिसमें आपको इस बारे में गाइड किया जाए कि प्लान ऑफ एक्शन में क्या चीजें ऐड करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें जिनको मतलब अपील में या प्लान ऑफ एक्शन में लिखने से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। तो आज हम डूज एंड डॉन्स दोनों पढ़ेंगे। ठीक है। अब लाइक हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके प्लान ऑफ एक्शन में अगर मौजूद होंगी तो अमेजोन उस प्लान ऑफ एक्शन को मतलब कंसीडर करेगा और आप वैलिड कंसीडर करते हुए आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट रीजन है, देखो जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अपील है, ये अपील है, आप इसको यूज करें तो आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएगा। देखिए, हमेशा हर हर अकाउंट की जो सिचुएशन है, जो सिनेरियोज हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। अगर आप एक ही अपील को बार बार सबमिट करोगे तो ऑब्वियसली वो अपील जो है वहाँ की जो टीम है जो कि इन सारी चीजों को डील कर रही होती है, जो डीएक्टिवेशन या सस्पेंशन को डील करने वाली टीम है, उसको पता चल जाता है कि ये जेनेरिक है। ठीक है। तो ऑब्वियसली वो आपको कहेंगे तो कुछ नहीं, सिर्फ एक ईमेल आपको आएगी कि आपकी जो है वो अपील रिजेक्ट हो गई है और सस्पेंशन आपकी कंटिन्यू रहेगी, अकाउंट डीएक्टिवेट रहेगा, फंड्स विल नॉट ट्रांसफर टू यू, फिर वी विल नॉट लाइक रिप्लाई ऑन फर्दर ईमेल्स, इस तरह करके आपको लाइक रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है। तो आप कोशिश करें कि अपील एज अ सैंपल यूज करें, लेकिन कॉपी पेस्ट एज इट इज ना करें। हमेशा ये अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ और जितने आप सुनने वाले हमारे यूट्यूब फैमिली के पर्सन है सबको सजेस्ट करूंगी कि आप मतलब कोशिश करें कि जो भी आप प्लान ऑफ एक्शन लिखे उसमें सैंपल के तौर पे पीओए को आप जरूर कंसीडर करें और मतलब आपको जो तरीका बता रही हूँ, जो पॉइंट्स बता रही हूँ, उनको आप उसी तरह से ऐड करें। ठीक है। लेकिन अपने अकाउंट के सिनेरियो को देखते हुए आपने इन सारी चीजों को लिखना है। ठीक है। और इसके अलावा जो सेक्शन 3 की सक्सेसफुल अपील है वो भी हमारे पास लाइक मौजूद है। और उस सक्सेसफुल अपील में आप एज इट इज उसको भी ऑब्वियसली यूज नहीं कर सकते, उसमें भी ऑल्ट्रेशन की जरूरत होगी। लेकिन मैं आप सबको एक टारगेट दे रही हूँ कि आप सब जो हैं वो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें। और टारगेट है हमारा कि अगर हम विद इन 10 डेज 1K सब्सक्राइबर फर्दर जो है वो गेन कर लेते हैं तो हम ये जो सक्सेसफुल अपील है इसको हम अपने अकाउंट पर जो है यूट्यूब चैनल पर अटैच कर देंगे। ठीक है। इसी वीडियो के लिंक या मैं एक वीडियो और बना दूंगी, उसके लिंक में हम उसको अटैच कर देंगे। सो आपने कोशिश करनी है कि हमारे चैनल को स्प्रेड करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखें और फिर इंशाल्लाह हम आपको अपील शेयर करेंगे। ठीक है। अब आपको मैं आइडेंटिफाई बता देती हूँ, कर देती हूँ कि आपने रूट कॉज को बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करने की क्या वजह है। देखिए, ज्यादातर जो अकाउंट्स ऑल ओवर द पाकिस्तान सस्पेंड हो रहे हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड सस्पेंड हो रहे हैं, उसमें सेक्शन 3 विद ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है। सो ड्रॉप शिपिंग इज द मेजर इशू। और देखिए, सेक्शन 3 उस वक्त लगता है जब मल्टीपल वायलेशंस आपकी डिटेक्ट होती हैं। जब एक ही वायलेशन हो और वो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग हो तो उस केस में Amazon जस्ट आपके अकाउंट पे सेलर फुलफिलमेंट ऑफर को बंद करता है। ठीक है। तो सेक्शन 3 में मल्टीपल इश्यूज होते हैं आपके अकाउंट के साथ। सो आपने कोशिश करनी है कि इन सारी रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करो। ड्रॉप शिपिंग तो ऑब्वियसली हम लोग कर ही रहे होते हैं अकाउंट्स पर, तो आपने अकाउंट्स को देखना है कि उसमें कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई, कौन सा ऐसा कस्टमर था जिसने कंप्लेन की, ये क्या इशू बना जिसकी वजह से हमारा अकाउंट जो है वो उस पर ड्रॉप शिपिंग आइडेंटिफाई हुई है। ठीक है। आपने प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है रूट कॉज को और उसी रूट कॉज के मुताबिक प्लान ऑफ एक्शन लिखना है। अब देखो,
लेट्स से मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम रूट कॉज में लिखते हैं कि हमारी ये रीजन थी जिसकी वजह से हमने ड्रॉप शिपिंग की। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने कुछ ऑर्डर्स को फुलफिल किया, ठीक है, लेकिन हम जो प्लान ऑफ एक्शन है उसमें लिखते हैं कि हमारे हम जो है वो स्टॉक को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो आपने जब रूट कॉज में लिखा ही नहीं कि स्टॉक आपका लो था जिसकी वजह से आपने या स्टॉक आप का खत्म हो गया था, आप आउट ऑफ स्टॉक थे, तो उस टाइम पे आपने ड्रॉप शिपिंग की, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो पॉइंट्स आपके रूट कॉज में होंगे उसी के मुताबिक एक्शंस आपने तैयार करने हैं। कभी भी जब आप मतलब ऐसे करते हो कि रूट कॉज कुछ जा रही है, कहीं पर जा रही है, मतलब ईस्ट में जा रही है और एक्शंस आपके वेस्ट में जा रहे हैं, तो उस केस में अमेजोन आपके अपील्स को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। और आप जो मतलब सोल्यूशन जो आप प्रोवाइड करते हो कि फ्यूचर में ये दोबारा से नहीं होगा, तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने बिल्कुल जो भी सोल्यूशन लिखना है वो फ्यूचर प्रिवेंटिव के लिए लिखना है। जैसे अगर आप किसी सॉफ्टवेयर का नाम मतलब लिखते हो कि हम स्टॉक मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, तो यू आर नॉट जस्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर, यू नीड टू राइट द सॉफ्टवेयर नेम एज वेल, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी एक क्वेश्चन अमेजोन की टीम के जहन में आता है कि विच सॉफ्टवेयर यू आर गोइंग टू यूज। तो लाइक इस तरह की चीजों, आपने क्वेश्चन कोई उनके माइंड में जनरेट नहीं होने देना। आपका प्लान ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए कि हर क्वेश्चन का आंसर उस प्लान ऑफ एक्शन में ही हो, ठीक है। उसके बाद आप क्लियर रहें और कॉन्साइज रहें कि जितनी भी इश्यूज को आप डिटेल में बताते जाओगे, लेकिन आपने वही बात है कि समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है, आपने कंसाइज और प्रिसाइज लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन जरूर प्रोवाइड करनी है और जितने भी सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं उनको लाजमी आपने इंक्लूड करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किसी सप्लायर की इनवॉइस है या कुछ भी है, तो आप वो इनवॉइस अटैच कर सकते हो, लेकिन इनवॉइसेस का क्राइटेरिया हम एक अपनी पहले वाली वीडियो जिसमें अमेजोन इनवॉइसेस डिमांड करता है कुछ प्रोडक्ट्स की, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उसमें इनवॉइस का क्राइटेरिया क्लियरली जो है वो बताया गया है। उसके बाद आपने जितने भी एरियाज हैं आपके डॉक्यूमेंट में या प्लान ऑफ एक्शन में, उसको आपने हाईलाइट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हो कि हम अपनी इन्वेंट्री को एफडीए में शिफ्ट करने लगे, तो आप एफडीए को हाईलाइट कर दोगे। अगर किसी स्पेसिफाइड एसिन का आप कोई इशू कम्युनिकेट करने लगे, उस एसिन को हाईलाइट कर दो। कोई सप्लायर या वेंडर आपने यूज किया उसके नेम को हाईलाइट कर दो, सो दैट के जो भी टीम पढ़ने वाली है उसको ईज मिले और वो मतलब हाईलाइटेड पॉइंट से अंदाजा लगा सके कि आपकी अपील में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनली मैं आपको बताती हूँ कि अपील जो रिजेक्शन होती है उसमें बहुत सारे ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं, ये जिस तरह मैं आपको शो कर रही हूँ कि इसमें आप सेम अपील को रीसबमिट ना करवाएं प्लीज। एक अपील पर जब एक अकाउंट खुल जाता है तो हम सेम अपील को दोबारा से यूज नहीं कर सकते फॉर द सेम इशू। या इवन बहुत सारे लोग ये भी कर रहे होते हैं कि एक अकाउंट पर एक सस्पेंशन आई, उसी अकाउंट पर दूसरी उसी तरह की आगे दोबारा वही प्लान ऑफ एक्शन जो है वो सबमिट करवा रहे हैं या अपील सबमिट करवा रहे हैं। तो आपने इस चीज को भी अवॉइड करना है, ठीक है। और डू नॉट प्रोवाइड इंट्रोडक्शन, आपको अपना इंट्रोडक्शन या बिजनेस का इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और स्पेशली इमोशन लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि अमेजोन को आपके इमोशन से कोई कंसर्न नहीं है। बिजनेस है, बिजनेस प्रोफेशनल आपका एटीट्यूड होना चाहिए। आप प्रोफेशनल वे में Amazon को कम्युनिकेट करो, ठीक है। और डू नॉट आइडेंटिफाई पास्ट इश्यूज एंड सॉल्यूशंस, के पास्ट में जो भी इश्यूज हुए उनको आइडेंटिफाई या हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है अपने प्लान ऑफ एक्शन में। आपने रीसेंट वायलेशन को जो है वही आपने कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है। और डू नॉट लिस्ट ऑल पॉसिबल सोल्यूशन एंड थिंग्स यू विल डू इन फ्यूचर, ठीक है। आप सारे के सारे जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन या थिंग्स जो फ्यूचर प्रिवेंटिव्स में, उसको लिस्ट ना करें, क्योंकि अगर आपका प्लान ऑफ एक्शन रिजेक्ट होता है किसी भी वजह से, तो कुछ पॉइंट्स आपके पास रह जाएं जो कि आप मतलब यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आपको बताती चलूं कि क्वेश्चंस अमेजोन से आपने नहीं पूछने प्लान ऑफ एक्शन में, बल्कि आपके प्लान ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि अमेजोन की जो कंसर्निंग एरिया है आपने उसको आंसर करना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपील में क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाते हैं या रेफरेंस डालना शुरू हो जाते हैं कि फलां ने ये कहा, फलां ने ऐसे कहा, तो वो मतलब आपको ये चीजें एंटर करने की जरूरत नहीं होती। आपने बस अपनी जो भी अपील लिखनी है
उसमें आपने 3 पोर्शंस पे फोकस रखना है। एक आपने रूट कॉज पर, एक जो प्लान ऑफ एक्शन है, और लास्ट वन फ्यूचर प्रिवेंटिव। ये तीनों चीजें अगर आप मतलब इसमें एंटर करते हो तो ऑब्वियसली जो आपकी अकाउंट है वो एज सुन एज पॉसिबल रीइंस्टेट हो जाएगा। अच्छा, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल इश्यूज होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 3 में मल्टीपल इश्यूज ही होते हैं। जैसे ओडीआर है, ओडीआर अगर इफेक्ट हुआ आपके अकाउंट का तो उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, कि हो सकता है कि मतलब नेगेटिव फीडबैक आया हो सकता है गारंटी क्लेम आया हो सकता है कि कस्टमर को ऑर्डर ही डिलीवर ना हुए हो, ठीक है। तो ओडीआर बहुत सारी केसेस में बहुत सारी चीजों की वजह से लाइक होता है। तो आप देखें कि आपके अकाउंट पर एक्चुअली क्या हुआ है, ठीक है। और फिर आप अकाउंट को जो है वो उसकी अपील लिखो, और इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो एज सुन एज पॉसिबल रीइंस्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक दफा फिर कहती चलूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सेक्शन 3 की सक्सेसफुल अपील सबमिट करवाऊं, देन आई एम गोइंग टू गिव यू अ टारगेट कि आपने 1K सब्सक्राइबर विद इन 10 days हमारे यूट्यूब चैनल पर लेकर आने। देन आई विल शेयर obviously the latest plan of action and the successful plan of action of section 3 business solution agreement with seller code of conduct and drop shipping policy violation. Thank you so much for watching my video. Allah Hafiz.